एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, हाउ टू बूस्ट आवर मेटाबॉलिक सिस्टम, अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को कैसे हम लोग बूस्टअप कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम्स से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स सीखने के लिए मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए थे। इन सब चीज़ों से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। तो आज भी वही वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी एज अ पार्ट 2। आप लोग मेरी वीडियो का ये पार्ट 1 भी देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि बाकी के जो कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए थे वो मैं आज वाली वीडियो में उसको कवर अप कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम तरणप्रीत कौर है। मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आने से पहले मैं ओवरवेट थी। 10 kg मेरा जो वेट था, फैट था, वो बॉडी में ज़्यादा था। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की वजह से जब मैंने इतना अमेजिंग न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो मैंने अपनी बॉडी से 10 kg फैट लॉस किया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आए। एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गया बॉडी के अंदर कि कोई भी काम करने से पहले अब मैं नहीं सोचती। बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी के साथ और पूरी पावर के साथ, पूरी मेहनत के साथ कोई भी काम को अब कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आए, लाइफ में चेंजेस आए। इतना ज़्यादा जो मेडिसिन फ्री थी वो लाइफ हो चुकी है। आज मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूज़र है और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं सारी फैमिली के। तो पूरी फैमिली के इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मम्मा ने 28 kg फैट लॉस किया है। मेरे फादर ने अपना वेट जो है वो गेन कर रहे हैं। सो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस फैमिली के हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ मेरी पूरी फैमिली जो है वो इंजॉय कर रही है। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। तो क्यों ना अपनी बॉडी को फिट करने का एक चांस अपने आप को ज़रूर दे के देखिए। अपने साथ साथ एक चांस मुझे देकर देखिए। मुझे ये चांस देकर देखिए, मैं आपको फिट कर सकती हूँ, आपकी बॉडी को हेल्दी कर सकती हूँ। देखिए, सिर्फ बॉडी को हमें बाहर से दिखाने के लिए ये नहीं करना है कि हमारी सेहत जो है वो फिट है। जब तक हम अंदर से फिट नहीं होंगे तब तक हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी फिट है। अंदर से फिटनेस होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे फिट अपने आप को कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है, लाइफ टाइम सब अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, लाइफ टाइम को फिटनेस को मेंटेन कैसे करके रखना है। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी लोग जो हैं वो हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हो सकें। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे ही कुछ पॉइंट्स जो है ऐसे वो कंटिन्यू करूँगी। तो फटाफट से पॉइंट्स को नोट कीजिए कि अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे बनाया जाए, अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम को कैसे बूस्टअप किया जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, खाना तो खा लेते हैं लेकिन कई बार वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमें ये नहीं पता होता कि हमने ये खाना खाया है और ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, हमें प्रॉब्लम्स क्यों फेस हो रही हैं। कई बार हम खाना खा लेते हैं लेकिन उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, कोई एसिडिटी की मेडिसिन या फिर कोई किसी भी तरह की कोई मेडिसिन हम लोगों को लेनी पड़ती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि खाना खाया लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है कि अगर खाना खाने के बाद हम लोगों को मेडिसिन खानी पड़ रही है उसको पचाने के लिए, तो ये तो कोई लाइफ का एक फंडा ना हुआ। इससे तो हम हर टाइम, देखिए, हमारी बॉडी जो है वही आउटपुट देती है हमें हर बार जैसा हम उसे इनपुट देते हैं। तो जैसा जैसा आप उसके साथ ऐसा करते जाएंगे तो देखिए आपकी बॉडी वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी। आपको हर टाइम, जैसे आप 3 टाइम खाना खाएंगे तो हर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको इस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। वो बॉडी आपकी इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी
कि अब भाई इसको डाइजेस्ट करने के लिए तू कोई मेडिसिन खा, तूने खा तो लिया है, लेकिन हमें अपनी बॉडी ऐसी नहीं बनानी है। हमें अपनी बॉडी एकदम फिट बनानी है कि हम लोग अगर कुछ खाएं तो उसको पचाने के लिए हमें किसी डाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। हमारी बॉडी खुद ब खुद इतनी अच्छी हो जाए कि वो खुद ब खुद उस खाने को डाइजेस्ट कर दे। इतना हेल्दी खाना खाने के बाद भी अगर हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि हमारी बॉडी के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अब एक पॉइंट है, अगर आपके दिन में एक बार अगर आपका हेडेक, अगर आपका सिर दर्द भी होता है ना, अगर आपका थोड़ा सा, तो ये याद रखिए, तो ये सोच लीजिएगा कि आपने आज पूरे दिन में कुछ अनहेल्दी खाया है, कुछ गलत खाया है, इस वजह से आपका हेडेक हो रहा है। सिर दर्द होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, वजह हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि जब आपका थोड़ा सा भी हेडेक अगर पूरे दिन में हो रहा है ना, अगर कोई भी छोटी सी पेन आपको किसी भी चीज़ में हो रही है, तो ये याद रखिए कि आपने पूरे दिन में कुछ गलत खाया है, कुछ अनहेल्दी खाया है। आपकी अपनी ही गलती की वजह से आपकी बॉडी आज सफ़र कर रही है। तो हमारी अपनी बॉडी है, हम इसको जैसे ढालेंगे ये वैसे ही हमें आउटपुट और रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी बॉडी को किस तरह से ढाल के रखना है, किस तरह से उसको मेंटेन करके रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर ही, जिससे आपका डाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके बाद का पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे मेन पॉइंट, अपने स्टमक को, अपने पेट को कभी खाली नहीं रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपको भूख नहीं है, अगर आपको भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है, तो आप सिर्फ इस वजह से खाना नहीं खा रहे हैं कि आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं। उससे आप लोगों का वेट लॉस कभी नहीं होगा, बल्कि आपको अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी है, उस वक्त अगर आपने कुछ नहीं खाया ना, तो आप अपने लंच या डिनर में ज़्यादा खा लेंगे। उस वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। खुद सोच कर देखिए, जब आप इन बिटवीन स्नैक्स कुछ मिस कर देते हो, देखिए सबको ब्रेकफास्ट से लेकर लंच के इन बिटवीन और लंच टू डिनर के इन बिटवीन सबको भूख लगती है। तो अगर आप उस टाइम पर कुछ नहीं खाते हैं तो ये आप लोगों का मिस्टेक है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना तो आपको भूख ज़्यादा लगती जाएगी। तो और जब आपका लंच टाइम होगा या डिनर टाइम होगा ना, तब आप उस वक्त ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि आपको भूख लगी थी, आपने उस वक्त का खाना भी उसी टाइम पर एडजस्ट करके खा लिया, तो वो ज़्यादा खाया गया और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो थोड़ा सा वीक जो है वो रिजल्ट करेगा। तो इस तरह से आप लोगों को जब भी आपको भूख लगती है, आपको कुछ ना कुछ खाना है, कुछ हेल्दी खाना है। ऐसा नहीं कि अगर भूख लगी तो आप कुछ अनहेल्दी खा लें। अगर भूख लगी तो चल भाई एक बिस्किट का पैकेट खोला और खा लिया, नमकीन का पैकेट खोला और खा लिया। भूख लगी तो कुछ बाहर से लाए अनहेल्दी एक आधी चीज़ खा ली, भी एक दिन से क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो वो एक दिन आपकी पूरी वेट लॉस जर्नी पर भारी पड़ सकता है। ये पॉइंट को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि वो एक दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में जा रहे हैं प्रॉपर वेट लॉस जर्नी में, लेकिन अगर आपने इन बिटवीन कुछ खा लेते हैं तो वो एक दिन का खाया हुआ आपका बाकी के जो इतने दिन आपने इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ था, वो सब का सब खराब हो सकता है। इस बात को ज़रूर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए अपने पेट को कभी भी खाली नहीं रखना है। कुछ ना कुछ हेल्दी, अगर आपको भूख लगती है तो कुछ हेल्दी कंज्यूम कर लीजिए। उस टाइम पर आप लोग बहुत सारी आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप लोग रोस्टेड चने ले सकते हो, लेकिन विदाउट नमकीन, विदाउट सॉल्ट वाले जो रोस्टेड चने होते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, वो ले सकते हो। आप लोग सूप पी सकते हैं। सूप भी बहुत टाइप्स का आप लोग पी सकते हैं। मिक्स वेज का ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, ब्रोकली सूप आप उस वक्त कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में रेडी टू यूज़ वाला सूप है वो कंज्यूम नहीं करना है। एज यू ऑल नो दैट जो रेडीमेड सूप होते हैं पैकेट्स वाले, उसमें एक एलिमेंट जो है वो ऐड ऑन किया होता है, कंपाउंड, जिसको हम अजीनोमोटो बोलते हैं।
तो इस वजह से वो क्या करता है, उस सूप को पतला नहीं रखता, गाढ़ा होने में हेल्प करता है, राइट। सबको पता होगा ये पॉइंट, लेकिन हमें वो चीज़ कंज्यूम नहीं करनी, वो हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए जब भी आप लोग सूप पीना चाहते हो तो उसको घर पे बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए, वो सूप आपका हेल्दी सूप होगा। बहुत सारी देखिए बहुत सारे तरीके से सूप बन सकता है। वेजिटेबल मिक्स वेज सूप जो है वो बन सकता है। मोस्टली विंटर्स में बहुत अच्छा सूप बन सकता है मिक्स वेज वाला। अगर आप समर्स में हैं तो आप टोमेटो सूप बना सकते हो। जब ब्रोकली का सीजन है तो आप लोग ब्रोकली सूप बना सकते हो। आजकल तो ब्रोकली वाला सूप भी रेडी टू यूज में आ चुका है, पैकेट मिलता है और आप लोग सीधा उसको हम लगा लाते हैं घर में। पानी थोड़ा सा बॉईल किया, उसमें पैकेट डाला, हिलाया 2-4 मिनट के लिए और उसको पी लिया। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी का ही है, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। उसमें क्या लगता है कि वाकई में ब्रोकली का ही वो सूप है, वो एक पाउडर होता है, उसमें जस्ट एक फ्लेवर दिया होता है उस चीज़ का, और कुछ नहीं होता। उसमें जस्ट एक फ्लेवर दिया होता है, एक्चुअल में उसमें कोई वेजिटेबल नहीं ऐड ऑन होती है। आप लोग देख सकते हो, लिखा तो होता है बैक में इंग्रेडिएंट्स में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन खुद सोच कर देखिए, रेडी टू यूज़ वाली चीज़ है, कभी ना खराब होने वाली, तो उसमें कुछ हेल्थियर कंपाउंड, न्यूट्रिशनल कंपाउंड तो नहीं होगा ना प्रेजेंट। न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी कम होगी उनकी, तो उससे कुछ खास न्यूट्रिशन हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बेटर टू बी कि घर में हेल्दी सूप को बनाइए और उसको पी जाइए, क्योंकि ब्रोकली में से आपको विटामिन ए मिलेगा। तो बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स देखिए हमारी बॉडी को प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में। तो ब्रोकली आप लोग अकेली भी बॉईल करके एज अ सैलड भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट लगती है तो आप लोग उसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। वो तो वैसे ही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि उसमें जब स्पाइसेस वगैरह ऐड हो जाएंगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोग अपने स्नैक्स में खा सकते हो। आप लोग और भी स्नैक्स में, जैसे कि जो बॉइल्ड चने होते हैं, उसको भी आप उसकी चाट बनाकर भी खा सकते हो, जिससे मतलब चीज़ें आप लोगों को वो खानी है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। इजीली वो जो भी आप खाएं वो आपको डाइजेस्ट हो जाए, और तो और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी बॉडी में प्रॉपर मिले और कैलोरीज भी कम हो, तो वेट को मेंटेन रखने में आसानी होगी। तो ये बहुत इजी वेज हैं, क्योंकि एक बार जब आप लोग उसको यूज़ करने लग गए ना, तो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इजीली आप लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने ऊपर वो दे देंगे ना, वो मंथ कुछ अपने ऊपर अगर दे दीजिए, अपने आप पर वो टाइम दे दीजिए, तो हम लाइफ टाइम के लिए फिट हो सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए कोई बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जब तक हम खुद हैं, हमारी बॉडी हमारी अपनी है, उसको कैसे ठीक रखना है, उसको फिट रखना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखिए, इस पॉइंट को ज़रूर समझ के देखिएगा कि हमारी बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ दिन के लिए हम बीमार पड़ जाएंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम बीमार हो जाएंगे ना, तो कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों बीमार हो गए, कैसे बीमार हो गए। इसलिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपकी हेल्थ आपकी अपनी है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नुकसान आपकी बॉडी का होगा, आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा, आपके बच्चों का होगा, किसी और का कुछ नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का होगा। तो इसलिए हम लोगों को वही चीज़ खानी चाहिए, वही चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में जिससे हमें खुशी मिले, हमारी फैमिली को खुशी मिले। आप लोग फिट रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो आपको देख के आपकी फैमिलीज भी खुश रहेंगी। आप जो कुछ भी करेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन या फिर आपके बच्चे भी आपसे वही सीखने वाले हैं। डेफिनेटली घर में जो चीज़ चल रही होगी, जिस घर में जिस चीज़ को अडॉप्ट आप कर रहे होंगे ना, आपके बच्चे भी वही चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी आप जो भी काम करते हैं, आपके बच्चे वही काम करते हैं, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या सीखें। तो जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे। तो इसको ज़रूर सोच कर देखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है कि अपनी बॉडी के अंदर वो एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा उसको कंज्यूम कीजिए। चाय या कॉफ़ी नहीं, हर्बल लाइफ की ए फ्रेश लीजिए, बहुत अमेजिंग। वो हमारा एनर्जी बूस्टर है।
हमारे घर में तो जब तक सभी लोग सुबह उठकर एक कप ए फ्रेश नहीं पी लेते तब तक हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, तब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने आज कुछ किया ही नहीं जैसे। तो इसलिए मॉर्निंग में सुबह जब तक हम लोग ए फ्रेश नहीं पी लेते, उससे अच्छा एनर्जी बूस्टर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, जिसको इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। क्रिकेट प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, इतने बॉक्सिंग प्लेयर्स जो हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, एथलीट्स जो है, वो अगर इसको यूज कर रहे हैं तो सोच कर देखिए कितना अच्छा खाना है ये। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, एक पॉइंट है जो छोटा सा, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये कोई एक केमिकल नहीं है जो लेबोरेटरीज में तैयार होता है, ये एक ऑर्गेनिक खाना है। ये इसकी जो फार्मिंग होती है, इसकी जो खेती होती है ना, वो यहाँ पर इंडिया में नहीं होती, वो यूएसए में होती है। यूएसए में इसकी खेती होती है, और जहाँ पर इसकी फार्मिंग होती है ना, जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर इनका ऑफिस है, उसके ऊपर से, उसके पास से एक इंसान को भी गुजरने की परमिशन नहीं है। उसके ऊपर एक भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को गुजरने की इजाजत नहीं है, ऊपर से परमिशन नहीं है। इतनी स्ट्रिक्टली फार्मिंग इसकी होती है, विदाउट एनी एडिशन ऑफ एनी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। इतनी ऑर्गेनिक तरीके से इसकी फार्मिंग की जाती है, फिर उसको इन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोगों को रोबोटिक्स पैकिंग के थ्रू हम लोगों को डिलीवर किया जाता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्ट। 300+ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो हैं इसको तैयार करते हैं, इस न्यूट्रिशन को, तब जाकर हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद फिर उसको रोबोट्स के थ्रू पैक किया जाता है और हम तक डिलीवर करवाया जाता है। तो ये देखिए कितने सेफ तरीके से इसकी पैकेजिंग की जाती है। तो अब आप खुद सोच कर देखिए, जो खाना आज तक हम खा रहे थे, क्या उसको डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट बना रहे थे? क्या उसको फिर भी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये खाना तो बनाया ही उन्होंने है। 300+ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं जो इस खाने को तैयार कर रहे हैं। एक एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे टेस्ट्स करके ही उसको वेरीफाई किया गया है और लोगों तक पहुंचाया गया है विद वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेफ्टी। बहुत सारी सेफ्टी के साथ, बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ। तो देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो ये मैं आपको लोगों को बताना चाह रही थी। अगला, अगर आप लोगों को मेरे किसी भी पॉइंट पर नहीं यकीन होगा तो आप लोग YouTube पर जाकर सर्च भी करके देख सकते हो कि किस तरह से इसकी पैकेजिंग की जाती है और फार्मिंग की जाती है। तो क्योंकि जब भी आप लोग हर्बल लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके ऊपर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी वाला जो लोगो है वो ज़रूर लगा होगा। तो उसका मतलब ये होता है कि ये खाना है। अगर वो उसके ऊपर वो लोगो नहीं लगा होता तो मेडिसिनल यूज वाला जो लोगो है वो लगा होता, लेकिन उस पर फूड वाला लोगो लगा है, तो इसका मतलब कि ये खाना है। अब इसमें कुछ टैबलेट्स भी आती हैं। अब हर तरह का जो खाना है, हर तरह की जो प्रॉब्लम की तरह उन्होंने अगर देख के कुछ बनाया है, तो हर तरह की चीज़ को पाउडर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। हम सारा दिन शेक बना बना कर तो नहीं पी सकते ना हर टाइम। तो कुछ चीज़ों को उन्होंने, कुछ न्यूट्रिशन को उन्होंने टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए हम लोग उनको सिर्फ टैबलेट्स बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में टैबलेट्स नहीं है, वो एक्चुअल में है न्यूट्रिशन ही। फाइबर का न्यूट्रिशन है, बहुत सारा और भी फाइबर का न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन्स हैं, जॉइंट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन है, और भी कैल्शियम का न्यूट्रिशन है। हमारे जो हार्ट के लिए एक न्यूट्रिशन है जिसको हम अपने शेक में ऐड ऑन करके लेते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए मजबूर कर देता है ये न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आज की वीडियो को ज़रूर स्टार्ट से लेकर एंड तक कर ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप किए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आप लोगों का नुकसान ना हो जाए, मैं नहीं चाहती। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किपिंग। प्लीज़ सी माई वीडियो एंड आगे से आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी नई वीडियो आए।
तो अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आप लोग ही इसको वीडियो को देखें, आगे बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखें और अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हो सकें कि हम जो खाना खा रहे हैं क्या वो एक्चुअली हम लोगों के लिए सेफ है। क्या अगर वाकई ही सेफ है तो आज भी हम लोग जो है वो डॉक्टर फ्री लाइफ क्यों नहीं हो रही, हम लोगों की मेडिसिन फ्री लाइफ को क्यों इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर सोच कर देखिए। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी चाहते हो कि अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करना, तो प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर देखिएगा। इस डाइट प्लान को लेकर देखिए, 100% श्योरिटी है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ भी चेंज होने वाली है जैसे हम लोगों की हुई है। मेरे साथ साथ बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस न्यूट्रिशन को लेकर अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज, बहुत सारी लाखों फैमिलीज फिट हो चुकी हैं और फिट होने वाली हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं लोगों को फिट करने में। खुद फिट होइए, अपनी फैमिली को फिट कीजिए और आगे लोगों को फिट कीजिए। यही इस सिस्टम की एक जो है वो अच्छाई है, पॉजिटिविटी है। हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स ही आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो अगर हमारे मन में पॉजिटिविटी है तभी वो हम काम अच्छे से कर पाएंगे, उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल पाएगा। अदरवाइज नहीं, थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी आ गई ना तो पूरा का पूरा काम ही बंद हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा और रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू।